नमस्कार, मैं अजय त्रिपाठी। बहुत दिन से ये वीडियो नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कुछ मशरूफियत ऐसी थी। आपको तो पता ही है, काम ही ऐसा है कि कुछ मशरूफियत ऐसी थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज फिर से मैं वीडियो लेके आया हूँ। आज वीडियो मेरी अपने व्यक्तिगत कुछ बातों को लेके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से मैं इस इंश्योरेंस व्यवसाय में हूँ। जैसा कि आप जानते हो, कई सारी पॉलिसी, कई चीजें लिखी। लोगों को जब हम लाइफ इंश्योरेंस देने जाते हैं तो उनका रिजेक्शन आता है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बताओ। आज मैं आपको एक बड़ी चीज बताता हूँ। पिछले एक साल में मैंने काफी अपने लोग को खोया है। आज तक मैंने जितने भी लोगों को जानता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जब भी उनके साथ कुछ होता है तो मेरे पास, जब भी उनके रिश्तेदारों का, घर का, किसी का भी फोन आता है तो वो एक ही बात मुझसे पूछते हैं, इनका इंश्योरेंस कितना था। और जब मैं ये कह पाता हूँ कि आपका इंश्योरेंस था और वो क्लेम दिला पाता हूँ तो लगता है कि ये बिजनेस सार्थक हो गया। और जब ये लगता है कि मैं, उनका कोई पॉलिसी नहीं था हमारे साथ, तो लगता था बिजनेस निरर्थक हो गया। देखिए, मरना सबको है, मरने को कोई तैयार नहीं। जीवन का शाश्वत सच मृत्यु है। मृत्यु के साथ साथ ये भी सच है कि हमारे ऊपर कुछ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं। हमारा पूरा परिवार हमारे पे डिपेंड होता है। उस परिवार की लाइबिलिटीज के लिए इंश्योरेंस को रिजेक्ट मत कीजिए। इंश्योरेंस की बहुत सारी विधाएं हैं। लाइफ इंश्योरेंस में आपके टर्म इंश्योरेंस है, आपके यूलिप प्लान है, आपके ट्रेडिशनल प्लान है, बहुत सारे प्लान हैं। जो प्लान आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इन्वेस्ट करो और अपने को इंश्योर्ड रखो। टर्म इंश्योरेंस से शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आपको पता ही है कि आप 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 50 साल का और 100 ईयर तक का कवरेज ले सकते हैं। ऐसे प्लान मौजूद है जो आपको 100 ईयर तक के कवरेज देंगे। आप उन प्लान के लिए बात कर सकते हैं अपने एडवाइजर से और 100 ईयर तक के प्लान ले सकते हैं। कुछ प्लान आपको आपकी एज के 65 ईयर तक, 75 ईयर तक, 85 ईयर तक, 100 ईयर तक मिलते हैं, तो उस प्लान को आप ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है कि हम अपने फाइनेंशियल नीड्स को, जो हमारे जाने के बाद परिवार में जो एक इनकम डेफिसिट होगा, वो इनकम डेफिसिट को पूरा करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस का पूरा कवर होना बहुत जरूरी है। सपोज कि किसी की उम्र 40 साल है और उसकी पर ईयर की कमाई 10 लाख रुपए की है। अब उसको कम से कम 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर चाहिए ही चाहिए। अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर नहीं होगा तो उसके जाने के बाद उसके परिवार में वो 10 लाख की सालाना इनकम का जनरेशन और प्लस इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। आपकी अगर कमाई 5 लाख की है तो आपकी 1 करोड़ की इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। तो इंश्योरेंस कवरेज आप पूरा का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी मीन से करो, टर्म इंश्योरेंस से करो, एंडोमेंट से करो, यूलिप से करो, लेकिन प्रोडक्ट जान के करो कि जो प्रोडक्ट आपको आपके नीड को पूरा कर सकता है उसको करो। अब आपको पहले टर्म इंश्योरेंस से शुरू करते हैं। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक लाइबिलिटी पॉलिसीज है जो हमारे, जब तक हमारी जरूरतें हैं तब तक पूरा करने के लिए हमें एक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत होती है। मान लीजिए कि 60 ईयर, 65 ईयर, जब तक आपके बच्चे 25 साल से ऊपर के नहीं हो जाते हैं, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज नहीं होती हैं, तो 60-65 ईयर तक हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज होती हैं। हम उस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको लेगेसी प्लान बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना दें, क्योंकि आप जब भी हेल्थ कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपको एक प्रीमियम देना होता है। आप 85 ईयर का लेते हो, आप 75 का लेते हो, आप 65 का लेते हो, तो उसी हिसाब से आपको परसेंटेज देना होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 करोड़ की आपने पॉलिसी ली है तो 3% से लेके आप 12-13% तक का प्रीमियम देते हो। मतलब कि 12% तक का अगर प्रीमियम देना है तो 12 लाख रुपए आपको पे करना होगा। चाहे आप रेगुलर पे कर दो, चाहे 5 पीपीटी में पे कर दो, चाहे 7 पीपीटी में पे कर दो, चाहे 10 पीपीटी में पे कर दो। 3 से लेके 12% तक का पेमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन एज। अगर आप अर्ली एज में घुसे हो तो आपको 3 से 4% देना होगा। अगर आप बाद की एज में घुसे तो 12 से 13% देना होगा। इसमें एक कंडीशन आती है आरओपी, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेसिकली अगर आप उसको जोड़े, जितना रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, अगर उन्हीं पैसे से आप आरडी कर देते हो या एसआईपी कर देते हो तो उससे ज्यादा जनरेट होगा। तो आरओपी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन से अच्छा है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट पार्ट में डाल दो। इंश्योरेंस में डालने की जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट पार्ट में डाल देते हो तो आपका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, आपको पैसे भी मिल जाते हैं और आपकी लाइफ कवर भी चल जाती है। तो पहली चीज कि दो तरह के लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हैं, या तो आप 60-65, मैक्सिमम 70 तक जाओ, और या तो आप 100 ईयर तक जाओ। 100 ईयर तक जाने का मतलब कि अगर आप 12-13% का पैसा दे रहे हो तो 1 करोड़ की एक मतलब प्रॉपर्टी के तौर पे आप तैयार है। यानी 100 ईयर्स तक अगर डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपये मिलेगा मिलेगा। ये 85 और 75 वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर 75 ईयर तक डेथ नहीं होती है तो
एक नुकसान हो जाता, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी इस वीडियो पे तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण से आपको 85 का तो नहीं लेना चाहिए, 75 का नहीं लेना चाहिए, और 100 ईयर का आपको लेना है, या तो 100 ईयर ले लो, या तो 65 तक खत्म कर दो, या मैक्सिमम 70 तक खत्म कर दो। तो ये हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस का प्लान। अब यूनिट प्लान में भी इंश्योरेंस कवरेज आते हैं, तो जब यूनिट प्लान में इंश्योरेंस कवरेज आते हैं तो आपको देखना होगा कवरेज के लिए आपको कितनी मॉर्टेलिटी कट रही है, कितना एलोकेशन चार्ज जा रहा है, कितना और फीसेस जा रही हैं। एक प्रॉब्लम है यूलिप में जो आपको समझना पड़ेगा, सम एट रिस्क का कॉन्सेप्ट। जैसे और अमूमन कंपनियां क्या कहती है कि 1 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम दिया अगर यूलिप में, तो 10 लाख रुपए का वो कवर करती है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1 लाख तो आपने लिया, 10 लाख का कवरेज है, तो 9 लाख ही सम एट रिस्क है। यानी कंपनी को तो 9 लाख रुपए ही हुआ, यानी अगर 1 लाख किसी कस्टमर ने दिया है और उसकी डेथ हो जाती है तो मेरे को 10 लाख मिलेगा, जिसमें 1 लाख तो आपका ही है। तो आपका समय ट्रस्ट जो है वो 9 लाख का ही बचा। अगले साल फिर आपने 1 लाख दिया, रिस्क कवर 10 लाख का है, फिर 8 ही लाख का रिस्क कवर आपका बचा। फिर तीसरे साल आपने 1 लाख रुपया दिया, रिस्क कवर 10 लाख का ही है, तो 7 ही लाख का समय ट्रस्ट, यानी कंपनी का रिस्क तो 7 लाख का हुआ। आपने 5 साल तक 5 लाख रुपए दिए, मान लीजिए 3-4 लाख रुपए उसमें ग्रोथ आ गई, तो आपका 9 लाख रुपए तो आपके फंड वैल्यू हो गई, और डेथ की कंडीशन में फंड वैल्यू या सम एश्योर्ड में जो ज्यादा होगा वही मिलेगा। तो यहाँ क्या करना है कि सम एश्योर्ड फंड वैल्यू में जो जो ज्यादा होगा, अब 9 लाख की मेरी सम एश्योर्ड या 10 लाख का फंड वैल्यू है, तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो सम इंटरेस्ट कंपनी का तो 1 लाख रुपए ही गया। फिर जब मेरी फंड वैल्यू 12 लाख हो जाएगी तो मुझे 12 लाख मिलेगा या 10 लाख मिलेगा। तो ये जरूर अपने ये लोग से पता कीजिए कि आपका सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू दोनों मिलेगा कि एक मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से नॉर्मल एलआईसी के आप इंडोमेंट, मतलब एलआईसी क्या मतलब ट्रेडिशनल कोई भी इंडोमेंट प्लान करते हैं, मान लीजिए 20 साल का टर्म ले लेते हैं आप, 20 साल के टर्म में 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो प्रीमियम आपका अगर इंडोमेंट प्लान लेते हैं तो 55-56 हजार रुपए का प्रीमियम आता है। लेट सपोज 5 लाख का प्रीमियम आया, तो 5 लाख का प्रीमियम आया, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, यानी कंपनी का सम एट रिस्क 9.5 लाख रुपए। अगले साल फिर 50 हजार आपने दिया, 10 लाख का इंश्योरेंस है, तो कंपनी का सम इंटरेस्ट 9 लाख। इसी तरह से 5 साल आपने 2.5 लाख रुपए दिए, मान लीजिए उसमें 1 लाख 20 हजार 30 हजार बोनस लग जाते हैं, तो 3 लाख 70 हजार तो आप ही के होंगे, तो उसमें मिलने वाला 10 लाख रुपया ही है। और यही काम हम 10 साल तक करते गए, तो 5 लाख जमा किए, 3-4 लाख का बोनस हो गया, तो हमारा सम इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो ये जरूर जान लीजिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा आप दे रहे हैं वही पैसा मरने पे मिलना है या डेथ के बाद मिलना है अपनी नॉमिनी को। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सम इंटरेस्ट क्या है, आप क्या दे रहे हो, क्या मिल रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। कि आप सचमुच इंश्योरेंस लेके बैठे हो कि आप इन्हें एक इन्वेस्टमेंट प्लान को इंश्योरेंस प्लान मान के बैठे हुए हैं, तो ये जान के रखिए कि आपको इंश्योरेंस के समय में इंश्योरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका सम एट रिस्क कितने पे है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। फिर आपको ये देखना होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आजकल हार्ट अटैक बड़ा कॉमन होता जा रहा है, किडनी फेल्योर है, कैंसर है, इन सब चीजों के आने पे क्या आप प्रीमियम पे कर पाओगे? तो क्या आपकी पॉलिसी में ऐसा कवरेज है कि प्रीमियम पेइंग का कोई आपको लाइबिलिटी तो नहीं बच रहा है? पता चला कि किसी आदमी की किडनी फेल हो गई और प्रीमियम भी बंद हो गया, पॉलिसी भी बंद हो गई, सम एश्योर्ड भी बंद हो गया, जितनी मेहनत की उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ। तो कवरेज का मतलब कंप्लीट कवरेज लीजिए, आधा अधूरा कवरेज मत लीजिए। लाइफ में सबसे पहला चीज है कि आपके पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए। सबसे पहले हेल्थ होना चाहिए, दूसरा लाइफ होना चाहिए। और लाइफ का कवरेज आपकी लाइबिलिटीज पे डिपेंड होता है, यानी आपकी एनुअल जो इनकम है, हर सोर्स से जो भी टोटल मिला के इनकम है, उसका अमूमन 15 से 20 गुना अगर आप इंश्योर्ड नहीं हो तो आप अंडर इंश्योर्ड हो। तो इंश्योरेंस के लिए कंप्लीट एक अपना नीड एनालिसिस चार्ट बनाइए कि आपकी एक्चुअल जरूरत क्या है, आपकी एक्चुअल नीड क्या है। क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग आप वीडियो देख रहे हो आप मेरे खास हो, ठीक है, और अगर मेरे किसी भी खास किसी दिन घर नहीं लौटता और मेरे पास फोन आता है, तो उतना इंश्योरेंस तो हो जिससे फैमिलीज को हम जवाब दे पाए। और अगर कभी मेरे साथ ऐसा होता तो आप जवाब दे पाए। तो हम सबको मिलके इंश्योरेंस को कंप्लीट करना है, पूरा छतरी पूरी खोलनी है। बारिश तो हो ही रही है, भीगना नहीं, आधी छतरी से भीग जाते हैं। तो इंश्योरेंस का मतलब यह है कि आप पूरा इंश्योर्ड हो कि नहीं, इसको प्लान कीजिए। जब भी जरूरत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। और जिंदगी को जीने के लिए अगर आपकी हर चीजें इंश्योर्ड है ना, तो मेंटल टेंशन खत्म हो जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, इंश्योर्ड रहिए, और हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे कुछ ऐसे नई नई चीजें आपके लिए लाए। बहुत दिन हुए जो वीडियो नहीं ला पाए, आगे कुछ और क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस पे आधारित होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।